हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है और हम नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए। उसमें आज अभी तक हम 14 क्लास ला दिए थे आपके लिए और हमने 14 क्लासों में छोटे छोटे टॉपिकों पर सारी बातें संख्या और संख्या पद्धति से की थी। संख्या और संख्या पद्धति से सारी बातें की थी। अगर कोई टॉपिक छूट गई है तो वो आपका बॉडमास था, साधारण नंबरों पे संख्याओं पर आधारित बॉडमास, जिसको मैं अगर भिन्न पढ़ा लूं और दशमलव पढ़ा लूंगा तो सभी के बॉडमास, संख्याओं के, भिन्नों के और दशमलव संख्याओं के बॉडमास एक साथ पढ़ेंगे। दोस्तों उसको छोड़ दिया, बाकी सारी टॉपिक को मैंने टच किया है। आज अगर आपने देखा नहीं होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां पर आपका नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025 करके एक आपका फाइल होगा, उसको ओपन करिए, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी दूसरी टॉपिक हो जाएगी भिन्नात्मक संख्याएं, फ्रैक्शनल नंबर्स, भिन्नात्मक संख्याएं। उसमें से हम आज कुछ टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी क्लास हम नहीं लेके आते, उसके पीछे एक कारण है कि आप अभी अपना प्यार उस तरह से ला नहीं पा रहे हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी क्लास लाके वीडियो पहले ही खत्म कर दिया तो फिर आप आगे के लिए आपको नई नई क्लास जब एग्जाम के टाइम पे चाहिए तब मिल नहीं पाएगा। और अभी चूंकि फार्म भी हमारे नहीं आए, फार्म आ जाएंगे और आप अपने प्यार दिखाइए। फिर वीडियो लंबी कहेंगे तो एक दिन में एक क्लास बोलेंगे, एक क्लास की वीडियो लाऊंगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी छोटी टॉपिक, क्योंकि आप भी अभी नन्हे मुन्ने हैं और स्टार्ट ही सीखना कर रहे हैं, इसलिए छोटी टॉपिक आपके लिए बेटर होगी। आइए हम आज 3 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। भिन्न, भिन्न के प्रकार, छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान। ओके, तो पहली बात हम करते हैं फ्रैक्शन की। भिन्न की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, भिन्न की बात करते हैं। तो मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, मैं भिन्न की बात कर रहा हूं, तो मैं बता दूं भिन्न जो होते हैं, भिन्न जो संख्याएं हमारी होती हैं, उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें अंश और हर होता है। जिसमें क्या होता है? अंश और हर होता है। वैसे साधारण संख्याओं में भी हमारे अंश और हर होते हैं। जैसे में हम 5 है, ये भी एक भिन्न है। अगर इसका हर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 1 होगा, मतलब इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा। तो ऊपर वाले को ही हम अंश कहते हैं, जिसको कहते हैं न्यूमरेटर, और ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं ना। ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें अंश और हर आपको के रूप में आप व्यक्त कर पाते हैं, और ऐसी संख्याओं को हम भिन्न के रूप में जानते हैं। ठीक है, हम ऐसी संख्याओं को क्या करते हैं? भिन्न के रूप में जानते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5/1, ऐसे बोले जनरली, या बोलते हैं 5/1। 5 हमारा अंश है और 1 हमारा क्या है? हर है। ध्यान देंगे, इस बात से आप क्लियर हो गए होंगे कि भिन्न किसको कहेंगे। भिन्न ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें अंश और हर की बात की जाती है। जनरली संख्याएं भी आपकी भिन्न होती हैं, और यहाँ पे हम 2 मान लीजिए 7 लिख दिए। इसका मतलब कि इसमें हमारा 2 क्या है? अंश होगा, और 7 हमारा क्या होगा? हर होगा। मतलब कुछ चीजें हमको दी गई हैं, उनके भागों को दर्शाना ही भिन्न में दर्शाने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा तरबूज है, इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया और इसको बताना होगा, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? चूंकि पूरा जो हमारा भाग है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। अगर कोई कह दे कि ये वाला भाग हमको दे दीजिए, और कोई कहे कि रंगा हुआ भाग क्या होगा, तो 1/2 बोलेंगे। मतलब पूरे भाग को कितने में बांटा था? 2 में, और इसका जो भाग हमने लिया वो क्या है? 1। रंगा हुआ भाग 1 है। सपोज करिए यहीं पे कोई तरबूज है, इनको हम 4 भागों में बांट दिए ऐसे, और इसमें से 1 भाग को हम किसी को दे देते हैं। तो हमको अगर बताना होगा कि हमने कितने भाग दे दिए, तो हम यही कहेंगे कि कितने भागों में पहले बांटा गया है, तो 4। मतलब इसके कितने भाग थे? 4, और कितने भाग दे दिए? 1, तो 1/4। इस प्रकार से हमें भिन्नों की जरूरत पड़ी कि ऐसी चीजों को दर्शाने के लिए क्या। मान लीजिए यहीं पर हमारे पास 3 भाग रंग दिए गए ऐसे, तो हम यहाँ पे कितने भाग हैं? टोटल 4। कितने भाग? रंगे हुए भाग पूछ रहे हैं,
तो 3। यही खाली भाग पूछेगा तो 1 भाग खाली है और नीचे हमारा 4 तो रहेगा ही, क्योंकि 4 भाग में से ही बताना है कि कितने भाग रंगे या कितने भाग खाली हैं। शायद हमारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। कोई भी संरचना और भी आपको मिल सकती है, कोई भी संरचना और भी आपको मिल सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने कुछ इस प्रकार से बांट दिया, कुछ इस प्रकार से हमने बांट दिया। आप देखेंगे सभी बराबर भाग हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर इसमें कह दे कि कितने भाग रंगे हुए हैं, तो हम पहले गिन लेंगे कि टोटल कितने भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं, इसलिए 8 हो गया। कितने भाग रंगे, तो 1 2 3, तो 3/8 भाग क्या है, रंगे हुए भाग, या इनको कहेंगे कि छायांकित भाग है। रंगे हुए भाग या छायांकित भाग कितने हैं प्यारे, रंगे या छायांकित भाग हमारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3/8। अगर यहीं पे पूछ दे कि हमारा खाली कितना भाग है, हमारा भाग कितना खाली भाग अगर पूछ दे, तो हमें क्या करना होगा, हमें टोटल पता है कितने भाग हैं 8, कितने भाग खाली है 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और हो जाएगा ये 5/8। इस प्रकार से अगर ऐसे फिगर दे करके भी आपसे बोले तो वहां पर भी आप बता पाएंगे कि कितने भाग रंगे या कितने भाग खाली हैं, और इस प्रकार से भिन्नों का कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे। भिन्न में ऊपर वाले को अंश जिसको न्यूमरेटर बोला जाता है, नीचे वाले को हर जिसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। मैं समझ रहा हूं कि शायद आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी भिन्नों को लेकर के। अब आइए हम आगे बात करने के लिए जा रहे हैं भिन्नों के प्रकार। तो आइए दोस्तों, पहला भाग हमारा हो चुका है, ये पहला भाग हमारा हो चुका है भिन्न। हम दूसरे भाग की बात करेंगे भिन्न के प्रकार। आइए ध्यान देते हैं भिन्न के प्रकार, देखते हैं भिन्न के प्रकार कि हम कितने प्रकार के भिन्नों को जान पाते हैं। देखिए भिन्न के जो होते हैं बहुत सारे प्रकार होते हैं, देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो हम पहली बात करते हैं सम भिन्न की। सम भिन्न की इवन फ्रैक्शन बोला जाता है इसको इंग्लिश में, इवन फ्रैक्शन, इवन फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, सम भिन्न बोलते हैं, इवन फ्रैक्शन। विषम भिन्न की बात करते हैं हम, विषम भिन्न की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे, विषम भिन्न की बात करते हैं, इसको बोला जाता है ऑड फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऑड फ्रैक्शन। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो हम कह सकते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहा जाता है प्यारे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, इसके बाद आप कह सकते हैं, कहते हैं इकाई भिन्न। क्या कहते हैं, इकाई भिन्न। क्या कहते हैं प्यारे, इकाई भिन्न। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। हम कहते हैं समहर भिन्न। क्या कहते हैं, समहर भिन्न, समहर भिन्न, इसको हम कहते हैं समहर भिन्न। अगर हम आगे बात कर सकते हैं दोस्तों तो समहर भिन्न को आप कह सकते हैं, और एक और प्रकार बात कर लेते हैं, इसको कहते हैं तुल्य फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न, तुल्य फ्रैक्शन। ओके, ये कुछ कंडीशन आपके सामने या कुछ प्रकार हैं भिन्नों के, जिसमें सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके हैं। ये 3 आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके ये प्रकार हो सकते हैं कि कभी आपसे पूछा जा सकता है, बट ये 3 ही इंपॉर्टेंट है आपके। आइए जानते हैं पहला प्रकार आपका जैसा दिख रहा है, सम भिन्न। क्या है, सम भिन्न। सम भिन्न की एक छोटी सी बात है जो मैं बोल रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी भिन्न, भिन्न आपने देखा, भिन्न आपने देखा जिसमें अंश था और हर था, तो ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा है और हर क्या हो, बड़ा हो, ऐसी भिन्न आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अंश, हम उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे ऐसी भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं सम भिन्न। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने कुछ है, जैसे 3/5 दिख रहा है आपको,
अंश छोटा है हर बड़ा है, 4/7 में अंश छोटा है हर बड़ा है, 6/7 में भी अंश छोटा है हर बड़ा है, 9/15 में भी अंश छोटा है हर बड़ा है। तो ऐसी भिन्न कहीं आपको दिखे तो इसी को कहते हैं इवन फ्रैक्शन या सम भिन्न। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, जिसको हम कह पा रहे थे कि विषम भिन्न, विषम भिन्न को समझेंगे, जस्ट ये सम भिन्न का उल्टा हो जाएगी बात। सम भिन्न में क्या था, अंश छोटा था हर बड़ा था, अब यहां पर अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा, अंश बड़ा होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसमें भी देखें तो आप समझ पाएंगे 3/2, 5/3, 12/7, 8/5 देख पा रहे। विषम भिन्न, विषम भिन्न को देख पा रहे होंगे। ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो होता है बड़ा होता है हर छोटा होता है। अंश क्या होगा, बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा। देखेंगे 3 बड़ा है जो कि अंश है और 2 हर है, ये क्या है, छोटा है। आपको पहले ही बता दिया था, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। यहां पर देख पाएंगे 5 जो अंश है वो बड़ा है और हर 3 छोटा है। यहां पर 12 अंश बड़ा है, 7 हर जो है छोटा है, और 8 यहाँ पे अंश बड़ा है और 5 हर क्या है, छोटा है। तो ऐसी कोई भी जिसमें अंश हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसको कहेंगे विषम भिन्न। शायद इस बात को आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे आते हैं, तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार की बात करेंगे। तीसरा प्रकार है आपका, तीसरा प्रकार आपका मिश्र भिन्न है, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जरा समझने की कोशिश करिएगा। ऐसी भिन्न इसमें होगी, ऐसी भिन्न होगी जिसमें भिन्नात्मक भाग भी हो और पूर्ण संख्या भी हो, जिसको होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या भी हो। जैसे मान लो आपका 3 एक नंबर है और 1/2 इस प्रकार से। जैसे इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 सही 1/2, मतलब 3 पूरा पूरा भाग और आधा भाग। कहने का मतलब कि यहां पर एक देख पा रहे हैं कि तरबूज है, हाँ, एक तरबूज मान लीजिए और एक तरबूज यहां पे मान लीजिए, ठीक है, और इसके बाद एक तरबूज यहां पर भी है आपका और एक तरबूज यहां पर है, लेकिन ये क्या है, यहां पर कटा हुआ है। और हमको बता देना है, हमको क्या बता देना है कि रंगे हुए तरबूज कितने भाग है, रंगे हुए तरबूज टोटल। तो 1 भाग पूरा, 2 भाग पूरा, 3 भाग पूरा हो गया और आधा भाग यहाँ पे, आधा भाग यहाँ पे बताएंगे आप ना। तो 3 भाग ये और आधा ये, तो 3 धन 1/2, इसी को कहते हैं 3 सही 1/2। मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ मिले, जिसको पढ़ते क्या है, 3 सही 1/2 या 3 होल 1/2। 3 एक पूरा पूरा है और आधा मिलके कितने हो जाएंगे, मिश्र बन गए। 2 प्रकार के आ गए, एक साधारण संख्या भी आ रही है और एक भिन्नात्मक भाग भी आ रहे हैं। दोनों जब एक साथ मिल जा रहे हैं तो वो आपके हो जा रहे हैं मिश्र भिन्न। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद यही कर रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिए, आप जरूर कमेंट करिए। अगर प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ रहा तो फिर भी कमेंट करिए कि मजा आया, समझ में आया, और लाइक की बटन दबाइए। आइए हम आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं इकाई, सम और तुल्य भिन्न की बात करते हैं। इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए अब आते हैं, 3 प्रकार आपने देख लिया था। पहला आपने सम देख लिया, दूसरा आपने विषम देख लिया और तीसरा आपने मिश्र या इसी को कहते हैं संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। तो 3 तो आपने देख लिए। चलिए चौथा देखते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, इकाई भिन्न का मतलब सिंपल सी बात है, समझिए, ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश क्या हो, 1 हो। जैसे 1/5, 1/7, 1/8, 1/2, ये सभी के सभी क्या कही जाएंगे, ये सभी के सभी को हम सम भिन्न तो कहेंगे, लेकिन इनके सभी के अंश एक ही हैं, इसलिए इनको इकाई भिन्न भी कहते हैं।
मतलब इकाई भिन्न को क्या कह सकते हैं? इकाई भिन्न को सम भिन्न भी कह सकते हैं। ओके, बात समझ पाए? बहुत आसान रहा। इसके बाद हम देखते हैं समहर भिन्न। समहर भिन्न, ठीक है। अब ये भी आसान है, नाम से ही लग रहा है कि ऐसी भिन्न होगी जिसमें सभी जो भिन्न होंगी उनके क्या होंगे। अब इसमें एक भिन्न नहीं लिया जाता है, जैसे इकाई भिन्न में एक भिन्न नहीं, कई भिन्न होंगी और सबके क्या होंगे? सबके क्या होंगे? अंश एक होंगे, तो उन सभी भिन्नों को कहा जाएगा इकाई भिन्न। उसी प्रकार से समहर भिन्न में भी आप देखेंगे कि हर क्या होंगे? सबके, हर क्या होंगे? सबके बराबर हो जाएंगे, हर सबके बराबर हो जाएंगे, तो कहा जाएगा कि ऐसी भिन्न समहर भिन्न कही जाती हैं। जैसे 3/5, 7/5, 8/5, 9, सभी के हर क्या है? यहाँ पे 5 5 5 है, इसीलिए कहा जाएगा ये क्या है? समहर भिन्न है। इसके बाद लास्ट हमारा है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, इसमें भी दो या दो से अधिक भिन्नों की बात की जाएगी। दो या दो से अधिक भिन्न हो जिनको सरलतम मान, जिनको हम सरल करें तो दोनों समान हो। जैसे मान लीजिए 1/2 कहीं हो और कहीं 2/4 हो, तो यहां पर देख पाएंगे, ये तो सरलतम रूप में है, लेकिन ये नहीं है। 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 1/2 इसका मान भी, 1/2 इसका मान भी। एग्जाम्पल के तौर पर और भी देख सकते हैं, 3/4 हो और कहीं आपका 9/12 हो। देख पा रहे हैं क्या? ये तो 3/4 ठीक है सरलतम रूप, ये 3 3 के 9, 3 चौको 12, ये भी 3/4 सरलतम करने पर आ रहा है। मतलब दो या दो से अधिक ऐसी भिन्ने जिनका सरलतम रूप एक बराबर आ जाए, एक समान आ जाए, एक ही मान को दर्शाते हैं, उनको कहा जाएगा क्या? तुल्य भिन्न कहा जाएगा। फिगर के तौर पे अगर हम समझना चाहें, जैसे देखिए यहां पर इनको हम क्या कहेंगे? 2 भाग में से क्या? आधा भाग। लेकिन यहीं पे कहीं ये हो ऐसे, तो इसको हम कहेंगे 2 भाग कितने में से? 4 में से। ये 4 मान लीजिए, यहाँ पे 1 रंगा हुआ था और यहाँ पे क्या रंगा है? 4 में से 2। तो 4 में से 2 भी तो आधा ही हुआ ना, और 2 में से 1 क्या हुआ? आधा ही हुआ ना। इसका मतलब ये दोनों भिन्न समतुल्य या तुल्य भिन्न है। तो ये भी बात आप शायद समझ गए। अब हमको बात क्या कर लेनी है दोस्तों? छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करनी है। आइए इस पे भी बात करेंगे। आइए दोस्तों, आज की हमारी तीसरी टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आपको पता है कि एक वीडियो में हम बस मैटर को या टॉपिक को समझते हैं और दूसरी वीडियो जो उसकी आती है तो हम उन टॉपिकों को सवालों के माध्यम से, समझी गई अपनी बातों से उन सवालों को हल करके ही उनको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अभी तो हम समझ रहे हैं कि कैसे, मान लीजिए हम जान पाए भिन्न क्या है या भिन्न के प्रकार क्या हैं। अगले क्वेश्चनों में हम जानने की कोशिश करेंगे विकल्प के माध्यम से। अब यहाँ पे हम भिन्नों की पहचान छोटी बड़ी करेंगे। जब छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान होगी तभी हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीखेंगे। तो आज हमारी हो जाएगी छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान। देखिए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, 3 हम आपको प्रॉपर तरीके, बिल्कुल आसान तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका होगा जब हर समान होगा। जब क्या होगा? जब हर, जिसको आप कहते थे समहर भिन्न। जब हर समान होगा मतलब ऐसी भिन्नें होंगी जिनके हर समान होंगे। अगर हर समान होगा तो बचवा ये समझ लो, अंश जिसका बड़ा है, अंश जिसका बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। वह भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। वह भिन्न बड़ी होगी। समझो, रटो मत, बड़ी। जब हर समान होगा तो अंश जिसका बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। जैसे समझने की कोशिश करो, पहले टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि ये 3 मान लो 8 है, ये मान लो कि 7/8 है। तो आप क्या देख पा रहे हो? 2 ठो भिन्न है और दोनों के हर तो समान है। तो जिसका अंश बड़ा होगा, तो किसका अंश बड़ा है? 7/8 वाली भिन्न का अंश 7 है और 3/4 वाली भिन्न का 3 है। इसका मतलब 7/8 हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़े का चिन्ह ये होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये
मुंह हो जाता है। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो 5 बटे यहाँ पे 9 और यहाँ पे तुमको दे दिया कि 2 बटे 9, तो आप क्या समझ पाओगे कि हर तो बराबर है, तो फिर कह रहा है कि अंश जिसका बड़ा है, तो अंश किसका बड़ा है, ये 5 ये 2, तो 5 बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो ये पहला तरीका आपको शायद समझ में आया। दूसरे तरीके की हम बात कर रहे हैं, जब क्या होगा, अब जब अंश समान हो, अंश क्या हो, अंश समान हो, अंश समान हो तो क्या होगा, अब अंश अगर समान होगा तो जिसका हर छोटा होगा, जिसका हर, अब हर देखेंगे, अंश समान है तो क्या देखेंगे, हर देखेंगे। जिसका हर छोटा है, जिसका हर क्या है, छोटा है, वह बड़ी भिन्न है, वह बड़ी भिन्न है। ध्यान से देखो प्यारे, आपने देखा क्या, जैसे 5 बटे 9, जैसे 5 बटे 7, ये दो भिन्न आपने देख लिया, ठीक है, आपने दो भिन्न देख लिया। अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें अंश बराबर हो गए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, अंश क्या हो गया बचवा, बराबर हो गया। अंश बराबर हो गया तो हमने बताया हर जिसका छोटा होगा, तो देखो छोटा कौन है, 7, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल पे और समझो, 7 बटा 16, यहाँ पे है 7 बटा मान लो 9, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अंश इसके क्या हो गए, समान हो गए। तो अब मुझे क्या देखना है, हर देखना है, तो हर जिसका छोटा होगा वह बड़ी भिन्न होगी, तो छोटा 9 है, इसलिए 7 बटे 9 हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। तीसरा तरीका भाई ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है जरा समझो, जब हर या अंश कोई भी समान न हो, कोई भी समान न हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता, भाई ऐसा भी हो सकता है कि जब न तो अंश और न तो हर कोई समान न हो, तब क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लो 5 बटे यहाँ पे 7 दिख गया, 4 बटे यहाँ पे 9 दिख गया, या 4 बटे मान लो यहाँ पे 5 दिख गया, ठीक है, 4 बटे 5 दिख गया। अब भाई ना तो इसमें देखो अंश बराबर है ना ही हर बराबर है, तब क्या करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा ये वाला तरीका इन सब में भी लग सकता है कि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 5 पचे 25 ऊपर लिख लो, इसका मल्टीप्लाई इधर 7 चौको 28। अब देखना है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला, 28 बड़ा, इसलिए इधर वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मजा आया। और देखो जैसे 8 बटा मान लो 9, या यहां पे लिख लेते हैं हम 15, और यहां पे लिख देते हैं 2 बटा 5। ओके, क्या समझ पा रहे हो आप, 8 बटे 15 और 2 बटे 5, ना तो ऊपर का बराबर ना तो नीचे का, ना तो अंश बराबर ना तो हर, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 वट्ठे 40, बोलो लिखेंगे 40, लिख दो 40 आप यहाँ पे, 5 वट्ठे 40, और यहाँ पे 15 दूना के 30, यहाँ 30, तो बताओ 40 बड़ा या 30, सभी कहेंगे 40 बड़ा, इसलिए इधर वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने ये भी बता दिया कि कोई दो भिन्न आपको दी गई हो और छोटे बड़े की पहचान करनी है, बहुत इत्मीनान से आप कर लेंगे। पहला मेथड देखेंगे क्या अंश बराबर है, दूसरा देखेंगे क्या हर बराबर है। अगर हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा, अगर अंश बराबर हो जाए तो जिसका हर छोटा होगा वो छोटा, ना अंश बराबर ना हर बराबर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसके ऊपर का बड़ा आएगा उसके नीचे वाला भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं, आपको पूरी बातें आज की समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो समझ में आएगी तभी अगली क्लास में आप अपनी पूरी क्षमता से दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे, और उस हल को अगर हम बताएंगे तो और बेहतर से बेहतरीन समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।